हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। यानी उस चैप्टर का नाम आपको चैप्टर का टाइटल पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा उसने कहा था। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर होना। आपने फिल्म टीवी देखे होंगे, उसमें जो सीरियल चलता है उसमें कैरेक्टर होते हैं, कोई मेन कैरेक्टर होता है, कोई मेन कैरेक्टर नहीं रहता है। तो उसी तरह से कहानी जो बनती है, कहानी लिखी जाती है, उसका एक कैरेक्टर होता है, पात्र होता है, मुख्य पात्र होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का कैरेक्टर है, तो उसने कहा था का। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है। बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड की ओर से। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो है इंग्लैंड विश्व युद्ध में सम्मिलित था। इंग्लैंड तो लड़ाई कर ही रहा था, युद्ध कर रहा था, और भारत जो था वो इंग्लैंड का था उपनिवेश। तो यहाँ के भी जो व्यक्ति हैं वो भी युद्ध करने के लिए जा रहे थे। किसकी ओर से, तो इंग्लैंड की ओर से। तो लहना सिंह उसी में गया है, विश्व युद्ध में गया है यह युद्ध करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो 1.25 लाख के बराबर होता है। वहाँ पे ये लोग जो गए हैं वहाँ पे युद्ध करने के लिए, तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कन्वर्सेशन चलता है, और वही सब कन्वर्सेशन में ये सब लाइनें मिलती है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, तो सूबेदारनी उसने कहा था कि पात्र है। देखिए सूबेदार है, सूबेदारनी है, लहना सिंह है। लहना सिंह है हीरो। सूबेदारनी जो है, सूबेदारनी से वह बचपन में प्रेम करता था, और जो सूबेदार है वह है हजारा सिंह, और हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था यह कहानी जो है अपने समय की बहुत ही फेमस कहानियों में से एक है। फिर है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई होना, तो इसका संबंध है उसने कहा था से। ये दोनों जब काफ़ी छोटे होते हैं तो दोनों अपने कोई मामा के यहाँ जाता है, तो कोई अपने अलग रिश्तेदार के यहाँ जाता है। तो वहाँ पे ये दोनों बार बार टकरा जाते हैं। कौन, लहना सिंह और सूबेदारनी। तो लड़का बार बार जो है लड़की से चिढ़ाने के लिए उससे एक बात पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुछ दिन जब वो टकराते हैं, कुछ दिन जब वो मिलते हैं, तो ये बात तो आती है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की तो कुछ धत कह कर भाग जाती है, लेकिन एक दिन जो है उसकी कुड़माई सच में हो गई थी। तो एक दिन उसने कह दिया हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो उस दिन लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। फिर है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह किस कहानी, यह पंक्ति किस कहानी से है, तो यह भी उसने कहा था से कहानी से ही है यह लाइन। आगे है बुद्धू का कांटा किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्यों आ रहा है। तो देखिए कोई भी चैप्टर जब हमारे बुक में इंक्लूडेड होती है, तो जो भी लेखक होते हैं उन्होंने अपने जीवन में जो जो काम किए रहते हैं उन सब का एक झलक दिखाया जाता है। यानी उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से प्रमुख काम किए, कौन कौन सी रचनाएं की, किससे विवाह किया, तो ये सारी चीज़ें। तो ये भी उसी से क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो कुल मिलाकर उन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक का मतलब होता है हीरो। हीरो लहना सिंह है। क्यों है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि ये जो सूबेदारनी है, लहना सिंह जो है घर आया हुआ रहता है, क्योंकि ज़मीन जगह के कुछ मामले में। तो सूबेदारनी इसे बुलाती है और वो कहती है उसके कुछ बच्चे हुए थे लेकिन वो तो मर गए, और लेकिन अब उसका एक ही बेटा बचा है। तो वह इससे जो है एक तरह से रिक्वेस्ट करती है कि आपको जो है मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करनी है। तो उनको बचाने में लहना सिंह की अपनी भी जान चली जाती है, इसलिए लहना सिंह यहाँ पे हीरो है।
निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो देखिए 3 रचना यहाँ पे दिया गया है, ये तीनों है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और हारे गो हरिनाम इनकी रचना नहीं है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार के? तो देखिए युद्ध की कहानी है, वर्ल्ड वॉर की कहानी है तो युद्ध आ गया। दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम की भी कहानी है, लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम भी करता था। फिर है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्योंकि लहना सिंह अंत में इसके पति और बेटे को बचाने में घायल हो जाता है और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इनमें से सभी कहानी ये हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर का चित्रण है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। लहना सिंह का पोस्ट क्या था? तो वह जमादार के पोस्ट पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में हो गई। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। फिर है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? नंबर 77। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में। यह बात सूबेदारनी जो है जब लहना सिंह को वो बुलाती है अपने से मिलने के लिए, तो उस वक्त बताती है कि सरकार ने लायलपुर में ज़मीन दी है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में प्रकाशित हुई, 1915 में पब्लिश हुई। तो कहानी कब की है? प्रथम विश्व युद्ध की है, जो 1914 से 1918 तक चली थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है किनकी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो यह बात सूबेदार हजारा सिंह ने कही। कुरमाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मंगनी लिखा हुआ है। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, और यहाँ पे अगर ऑप्शन ना रहे ये तो आपको तो सूबेदारनी का बेटा आएगा ऑप्शन, तो एक ही बात है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, देखिए जूठन की बात करें तो वो भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। रोज लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा, और तिरिश लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा। तो ये तीनों कहानी भी हम लोगों को पढ़नी है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन जो है इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। फिर है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 पार्टों में डिवाइड है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान कहानी है। यहाँ पे कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के राजा नाबालिग राजा जयसिंह के। कीरत सिंह कौन था? यह लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यह पूछता था कि क्या उसकी कुर्माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा जी थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप पिछले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।